नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रीगणना। इस समय हम एडी इंटर कॉलेज के सभागार में खड़े हैं। यहाँ पे जनपद के विभिन्न इंटर कॉलेजों से जो अध्यापक आए हैं यहाँ प्रदर्शनी लगाए हैं, जो कि अपने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाई में और आसानी हो और किस तरह से पढ़ाई को आसान बनाया जा सके। देख सकते हैं किस तरह से ये कप के वजह से और कई तरह की ये प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये विज्ञान, गणित और कई चीज़ें, जिससे किस तरह से बच्चों को पढ़ाई में आसानी हो, पढ़ने में किस तरह से ये लोग दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो, तरह तरह के इन्विटेशन के माध्यम से, ये इनोवेशन के माध्यम से सिखाया जा रहा है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाई में आसानी हो सके। ये देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शनी लगाई गई है। देखिए यहाँ पे कुछ अध्यापक भी हैं। ये हम आइए बात करते हैं इनसे। मैम, किस तरह की ये प्रदर्शनी है? आप ये TLM की प्रदर्शनी है। बच्चों को हम लोग क्लास में जो TLM बनाते हैं उसकी सहायता से बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे बच्चे अच्छे से इसको देख के अच्छे से सीख पाएँ और समझ जाएंगे। अच्छा, इससे बच्चों को कितना आसानी होगा पढ़ाई में? क्योंकि जो बच्चे देख के सीखते हैं, बताने पे गणित थोड़ा कठिन लगता है, जब देख के उसको करके करते हैं, उनसे हम करवाते भी हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, फिर उसको बहुत समय तक याद भी रखते हैं। कहीं ना कहीं एक बच्चों को गणित के जब नाम सुनते तो दिमाग में तुरंत सर दर्द होने लगता है, तो इससे उनको कितनी आसानी होगी? बहुत आसानी है। TLM की सहायता से तो बच्चे बहुत तेज़ी से और जल्दी सीख पाते हैं। जो बात वो सुन के नहीं समझ पाते, वो देख के समझ जाते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्या क्या बनाया है यहाँ पे? जैसे हमने एक पाइथागोरस प्रमेय का बनाया हुआ है, हम लोगों ने सर्व समीकाएँ, बीजगणित के सर्व समीकाएँ हैं, उस पर बना हुआ है। बच्चों को HCF और LCM निकालने का तरीका बनाया हुआ है, और त्रिकोण का है, त्रिभुज के सारे कोणों को कैसे वो जानेंगे। कोण, कई तरह के कोण जैसे बताते हैं, न्यून कोण है, अधिक कोण है, सम कोण है, ऋजु कोण है, बृहद कोण है। तो ये सब चीज़ों को चित्र की सहायता से और उनकी सहायता से, जैसे वृत्त में त्रिभुज के कोण क्या क्या है, वो चीज़ से की सहायता से हम बताते हैं बच्चों को। बिल्कुल सर, इसमें बच्चों को कितनी आसानी होगी पढ़ने में? क्योंकि बच्चों को हमेशा जब गणित का नाम सुनते हैं तो उनके सर में दर्द होने लगता है कि कितना कठिन है। यस सर, इसमें बच्चों का बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मैथ से बहुत भागते हैं। ये लगता है कि मैथ जो है बहुत कठिन होता है, लेकिन मैथ जो है अगर सरल तरीके से समझाया जाए, जैसे इन्होंने जो है बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें जो है A+B का होल स्क्वायर जो है बहुत अच्छे तरह से समझाया है। उस तरह से अगर समझाया जाए तो बच्चे जो है मैथ को जो है पीछे नहीं करें, मतलब उससे भागेंगे नहीं, उसको जरूर अपने सब्जेक्ट में शामिल करेंगे। अच्छा, कितने विद्यालय के सर यहाँ पे अध्यापक आए हुए? इसमें लगभग जो है ये तो चलिए, कुछ और लोग हैं, वहाँ भी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस किस तरह की प्रदर्शनी है। हर विषय से एक कोई ना कोई अध्यापक हर विद्यालय से आया हुआ है, और यहाँ पे एक तरह से मिलिए कहीं ना कहीं प्रदर्शनी के माध्यम से पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए लोगों ने प्रदर्शनी बनाया। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो लगाया गया है प्रदर्शनी, और इससे एक बच्चों को पढ़ाई में आसानी होगी। और देखिए यहाँ पे इनको दिखाइए, देखिए किस तरह से इन्होंने बनाया। अभी मैम, आपने क्या बनाया है? मैंने गणित का मॉडल बनाया हुआ है। अच्छा, इससे कितना बच्चों को आसानी होगी पढ़ाई? इससे बच्चों को बिना थ्योरी के, और उसको हम डायग्राम के माध्यम से बच्चों को किसी भी फॉर्मूले को हम डिराइव करा सकते हैं। देखा जाए, जब थ्योरी का नाम सुनते हैं तो बच्चे भागने लगते हैं पढ़ाई से, तो थ्योरी के नाम से डरने लगते हैं, तो थ्योरी से ना समझा के हम उनको चित्र के माध्यम से किसी भी सूत्र को जैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो बिना इसको हम कैलकुलेशन किए ही हम इसको यहाँ चित्र के माध्यम से समझा दे रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। यहाँ पर जैसे त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालने के लिए होता है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन उसको हमने क्या किया, चित्र के माध्यम से दिखाया है यहाँ पे कि तीनों कोणों को यहाँ पे दिखा दिया विभिन्न कलर में, फिर उसको काट करके जब हमने रेखा पर चिपकाया तो 180 अंश बन गया। इससे हमारा बिना थ्योरी के ही एक्सप्लेन हो जाता है। तो देखिए किस तरह से ये प्रदर्शनी लगाई हैं। अलग अलग तरह के जो बच्चे हैं, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे किसी कोई भी भाषा हो, हर यहाँ पे हर विषय के अध्यापक आए और अपने अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को किस तरह से पढ़ाई में और आसानी हो, एक चित्र के माध्यम से और खेल में ही सिखाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये प्रदर्शनी लगाई। अच्छा मैम, आपने क्या बनाया? सर, मैंने कक्षा 10 के लिए हार्ट का परिसंचरण तंत्र बनाया है, जो कक्षा 10 में NCERT बोर्ड से निर्धारित है, जिसमें स्ट्रक्चर है किस तरह से ये ब्लड जाता है। जैसे ये नीला रंग अशुद्ध है, तो ये देखिए अगर इसको किया जाए तो ये पंप आउट हो रहा है, और ये दोहरा परिसंचरण है, बताता है कि ब्लड जो है वो 2 बार आपके हृदय से होके गुजरता है। एक बार अशुद्ध, पहले शुद्धिकरण के लिए लंग्स में आता है, फिर वो वापस आपके दिल में जाता है, और फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर वापस से अशुद्ध होकर वापस आता है। ये पूरी चीज़ क्लास 10th लेवल के लिए हार्ट के लिए है, जो इस रिप्रेजेंटेशन से
बच्चों को इससे कितनी आसानी होगी समझने में? सर देखिए, इससे एक तो विजुअल है ये, तो बच्चों का विजुअल देखने से ज़्यादा वो एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, तो उनको समझ में आता है। ऐसे नॉर्मली बच्चे से पूछिए कि हृदय क्या है, तो उनको लगता है कि दिल जो है वो शुद्ध करता है, जबकि दिल एक पंपिंग मशीन है। तो उनको ये समझने में आसानी होती है कि यहाँ पे बस उसका काम है अशुद्ध को भेजना लंग्स में, लंग्स से शुद्ध को वापस लेना और वापस से उसको हार्ट में भेजना। बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से ये प्रदर्शनी है। देखिए तरह तरह के जानवर हैं जो उनके डाइवर्सिटी इन एनिमल ये लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं एक बच्चों को सीखने को मिल रहा है। देखिए इनसे बात करें। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल सियापार सहजनवा गोरखपुर से हूँ जी। फाइलम वाइज मैंने बताया है डाइवर्सिटी कैसे सारे फाइलम में पाया जाता है उनके कैरेक्टर्स के आधार पे। जैसे ये फाइलम एनिलिडा है, इसमें अर्थवर्म है, कामवर्म है, इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है और मेटामेरिकली सिगमेंटेड होती है। फाइलम आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा एनिमल्स का सबसे बड़ा ग्रुप है, इसमें पेयर्ड लेग्स होते हैं। उसके अलावा फाइलम मोलस्का है, इसके सॉफ्ट बॉडी होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं और एक जो इसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इसके अलावा हमारा इकाइनोडर्माटा है, इसमें जनरली जो है मैरीन एनिमल्स पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर फाइलम कॉर्डाटा को 5 क्लास में बांटा गया है। फाइलम कॉर्डाटा में हमारे पीसेज हैं, पीसेज में हम लोग ट्रू फिश को रखते हैं, जैसे स्टार फिश है और जनरल फिशेज हैं, सी हॉर्स है। इसके अलावा एम्फीबिया है, एम्फीबिया में फ्रॉग है, इक्थाफिश है। इसके बाद हम लोग रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स में फ्रॉग, रेप्टाइल्स इसमें टर्टल है, स्नैक्स हैं। और हमारा उसके बाद हमारा क्लास एप्स आ जाता है कॉर्डेटा में, फाइलम कॉर्डाटा में, इसमें हेन, डक, पिजन। इसके बाद हम लोग का जो मैमल्स का ग्रुप है, मैमल्स के ग्रुप में सारे एनिमल्स हैं और डॉल्फिन भी है। डॉल्फिन एक्वेटिक है और बाकी एनिमल्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं। इसका एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट रहता है, इसके हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं और मेमोरी ग्लैंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लास मैमिलिया का। बिल्कुल ये देख सकते हैं एक तरह से मुझे प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया गया, जिससे बच्चे और भी शिक्षित हो सके और जल्दी समझ सके। क्योंकि कहीं ना कहीं जब पढ़ने में थ्योरी जब आती है तो थोड़ा सा दिमाग में लोगों को निकल जाता है और परेशानी होती है, समझने का प्रयास किया जाता है। आइए इनसे हम बात करते हैं। गुणसूत्र केंद्रक, ये देखिए किस तरह से प्रदर्शनी बनाई है, इनसे हम बात करते हैं। मैं राजकीय हाई स्कूल पतरा से, और मैंने बच्चों को आनुवांशिक पदार्थ के बारे में समझाने के लिए यह मॉडल बनाया है। एक्चुअली आनुवांशिक पदार्थ वे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक कैरी करता है, ट्रांसफ़र होता है। तो ये सबसे पहले कि आनुवांशिक पदार्थ हमारे शरीर में पाया कहाँ जाता है, तो प्रत्येक कोशिकाओं के केंद्रक में क्रोमेटिन जाल के रूप में पाया जाता है, जिसको यहाँ पर इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। और यह जब कोशिका विभाजित होती है तो यह जो जाल है वह क्रोमोसोम के रूप में वाटर को एब्जॉर्ब करके क्रोमोसोम के रूप में आ जाता है, जिसकी संरचना बिल्कुल इस तरह से होती है। यह 2 क्रोमेटिड्स आपस में एक सेंट्रोमियर पे जुड़ा हुआ होता है और यह जो क्रोमोसोम्स है वह डीएनए का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। तो आगे इस संरचना में मैंने डीएनए को दिखाया है कि एक्चुअली डीएनए जो है वह एक डबल स्टैंडर्ड जो वाटसन एंड क्रीक के द्वारा दिया गया मॉडल है, वो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है, जिसकी संरचना एक सीढ़ी की तरह होती है, जहाँ पर जो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। और यह शुगर और फॉस्फेट से ये दोनों सीढ़ी के बैकबोन बने होते हैं और जो नाइट्रोजनस बेस है वो इसके स्टेयर्स की तरह अरेंज होते हैं और यह हेलिक्स के रूप में आपके शरीर में पाया जाता है। और यह जो बच्चों को इससे कितनी आसानी होगी समझने में? यह बच्चे इसे आसानी से अपने आनुवांशिक पदार्थ के बारे में, अपने डीएनए की संरचना के बारे में समझ सकते हैं और स्ट्रक्चर, उसका चित्र को देख करके उसकी संरचना, उसका आकार कैसा है, इसके बारे में, उसकी बनावट के बारे में जान सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह की कई तरह की यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई हैं। हर विषय के अपने अपने जो अध्यापक है वो यहाँ पे लगाए हैं और अपने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बच्चों को सीखने के लिए नई चीज़ भी मिलेगी, जिससे उनको पढ़ाई में और आसानी होगी। क्योंकि ऐसा होता है कि जब किताब में ही पढ़ेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, जब इस तरह की नई नई चीज़ें प्रदर्शनी होंगी इससे समझने का प्रयास। देखते हैं बास्ट ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ये
एक तरह से बाँस के माध्यम से सिंचाई का प्रयास किया गया है। क्या बनाया मैम आपने अभी? मैंने बाँस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का मॉडल बनाया है, जो कि मेघालय जैसे राज्यों में पारंपरिक कृषि के अंतर्गत आदिवासी लोग यूज़ करते हैं। इसके अंतर्गत जो झरने सदाबहार होते हैं, उससे बाँसों के द्वारा इसके बीच के नोड्स को कट करके पानी को अपने खेतों में पहुंचाया जाता है। और मुख्य रूप से शीतकालीन मौसम में इसका प्रयोग किया जाता है पान की खेती के लिए। वहाँ पे इसका प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे गारो खासी और जयंतिया जैसी पहाड़ियाँ हैं, जिसके कारण वहाँ पर नाली बनाकर सिंचाई करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए वहाँ पर बाँस का प्रयोग है। वहाँ पे बाँस बहुतायत रूप से मिलता है और बाँस का प्रयोग करके 200 किलोमीटर तक इस प्रणाली द्वारा अपने खेतों की आदिवासी द्वारा खेती की जाती है। यहाँ पे ड्रॉप पौधों की जड़ों तक पहुँचाया जाता है, जिसके द्वारा पूरा वहाँ पे शीतकालीन मौसम में कृषि की जाती है। वर्षा जल संग्रहण का ही एक रूप है, जो कि वर्षा के जलों या फिर झरने के जल को इसको यूज़ करके ये उपयोग किया जाता है। सिंचाई का एक पारंपरिक माध्यम है। इसे देखा जाए एक तरह से मतलब एक जल को आसानी से एक दूसरे जगह पहुंचा। जी, आसानी से वहाँ के लोग, क्योंकि ये पारंपरिक कृषि का रूप है, इसीलिए वहाँ के लोग इसके लिए ट्रेंड हैं। और ऐसा वो लोग 2 बाँसों को जोड़ के और एक ही झरने से कई बाँसों को जोड़ के अपने पूरे खेतों को सींच लेते हैं। जहाँ पे मान लीजिए रोड आ जाता है, वहाँ पे इसको और ऊंचा कर दिया जाता है, ताकि रोड को उनका ट्रांसपोर्टेशन कोई प्रॉब्लम ना आ सके। बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से ये प्रदर्शनियाँ जो है लगाई गई हैं। कहीं ना कहीं एक समझिए नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बच्चे जो कि पढ़े रहते बोर हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से अगर प्रदर्शनी के माध्यम से समझेंगे तो आसानी समझ सकेंगे और अपने विषय को जान सकेंगे। पढ़ाई में भी उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कई विद्यालय हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाई हुई है और यहाँ पे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे फिलहाल कई जज भी जो आए हुए हैं, जो यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं और इसका मूल्यांकन करेंगे किसी प्रदर्शनी कितनी है, ये तो वक्त ही बताएगा। श्री गंगा न्यूज़ के लिए सानी गोरखपुर।